जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इस कंफ्यूजन पर रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो कि रैप्चर क्या है और प्रभु का द्वितीय आगमन क्या है। देखिए प्रिय भाइयों बहनों, वास्तविकता ये है कि जब तक हम किसी बात को सही रीति से समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। हमारी स्पिरिचुअल जो है हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए सही बात को समझ के ही हमारा दिल दिमाग और ज्यादा विकसित होगा, और ज्यादा खुलेगा, हम और ज्यादा आगे को समझेंगे। मैंने आप लोगों के सामने वचन रखा था, हमने आखिरी पॉइंट तक हम पहुंचे थे, और वो पॉइंट था मेरे ख्याल से 27 और 28 था, जहां पर हम पहुंचे थे 27 मैथ्यू, जहां पर ये जिक्र था, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं। जब आप मैथ्यू 24 और उसका 28 वचन देखेंगे तो वचन कहता है कि जहां लोथ वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें मैं रोशनी डालना चाहता हूं, ये जो गिद्ध और लोथ की बात है, ये रैप्चर की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बिजली एक छोर से दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मसीह का आना होगा। यानी कि फिर जब हम फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 और वर्स 52 देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि पल भर में ही हमारा स्वरूप बदल जाएगा, और हम पल भर में, मतलब हम सब सेकंड, जो पलक झपकने से पहले ही हमारा रैप्चर हो जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे। कई लोग इसमें विवाद करते हैं, कई कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि सताव के बीच में मसीह आएगा, कई लोग कहते हैं कि सताव के बाद जब 7 साल का जो ट्रेबुलेशन काल खत्म हो जाएगा तब मसीह आएगा, और कई लोग कहते हैं कि प्रभु पहले आएगा। लेकिन वास्तविकता ये सताव से पहले आएगा। पर वास्तविकता क्या है, हम वचन से इस बात को क्लियर करें तो हम एक बात में कायम रह पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु आगे पीछे जब भी आए, ये सारी बातों के ऊपर ये बात है कि हमारा ईमान हमारे प्रभु के साथ, हमारा विश्वास और हमारा जो संबंध है प्रभु के साथ, जो रिलेशन है, वो हमेशा मौजूद रहे और बेहतर रहे। तो बिजली कैसे चमकती है? बिजली को चमकते हुए हम आधा घंटा नहीं देखते हैं कि आधा घंटा लग रहा है हमें चमकते हुए देखकर, और वो आधे घंटे तक चमक रही। वो तो बहुत कुछ सेकंड का एक फर्क होता है। बिजली चमकती है और उसके बाद बादल गरजते हैं, और मसीह का आना ऐसा ही होगा। फिर वचन कहता है 28, जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिद्ध जो है वो देखिए, लाश जो कहीं पर भी अगर कोई लाश हो तो गिद्ध को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, वो वहां अपने आप ही पहुंच जाते हैं, वहां अपने आप ही पहुंच जाते हैं। तो यहां पे वचन पर ध्यान दीजिए, जहां लोथ हो, जहां लोथ हो, यहां पे लोथ हो नहीं लिखा है, जहां पे लोथ हो। इसलिए आप अपने अपने बाइबल पर देखें कि जहां पे लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे, वहां पे गिद्ध इकट्ठे होंगे। यहाँ पे गिद्ध जो हैं वो बहुत सारे हैं, और लोथ के बारे में, यहाँ पे लोथ के बारे में, यानी कि एक लोथ। देखिए, जब हमारा रैप्चर होगा तो यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम पर ही हम सबको ले लेगा। बहुत साल पहले, कुछ साल पहले, यानी कि मैं बेनी हिन को सुन रहा था, और बेनी हिन इस बात का जिक्र कर रहे थे, और उस बीच मैं उस बात को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया था, और मैंने इतना गौर नहीं किया था। लेकिन जब प्रभु खुदा जब मुझ पर रिवील करने लगा, और जब मैं इस बात का अध्ययन करने लगा, इसकी स्टडी करने लगा, तो मैंने जाना कि जो गिद्ध हैं वो हम लोग हैं, यानी कि कलीसिया है, और जो लोथ है वो यीशु मसीह है। जहां लोथ होगी वहीं गिद्ध होंगे, यानी कि यीशु मसीह इज़राइल के आसमान पर प्रकट होगा, इज़राइल की जमीन पर प्रकट नहीं होगा। और जहां वो प्रकट होगा वहीं हम गिद्ध, यानी कि हम तुरंत, हम सब सेकंड पे ही, हमारी ये बॉडी नहीं बल्कि हमें एक न्यू बॉडी मिलेगी, और हम उस आसमान में, यानी कि यरूशलेम के आसमान पे पाए जाएंगे। परमेश्वर के लिए इज़राइल बहुत मायने रखता है प्रिय भाइयों बहनों। हम सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़राइल है। परमेश्वर की नजरें यरूशलेम पर, इज़राइल पर है। पिछले हफ्ते मैंने बताया आपको कि टेंपल पर हम कुछ हलचल देखेंगे। आप देखेंगे कि अगर कोई एंजल्स हो, या कोई हेवन पे कोई एक ऐसा सिंबल हो, स्वर्ग में कोई चिन्ह हो, वो आप अपने सर के ऊपर के आसमान पर नहीं देखेंगे, बल्कि ये जो चीजें होंगी वो इज़राइल पर होंगी, वो यरूशलेम पर होंगी। और
ये चीजें वहां पे प्रकट होंगी। अब मैं वन टू करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ। आप सभी के सामने ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि आप और मैं बहुत ही क्लियर होकर अपने प्रभु का हाथ पकड़कर एक बात के साथ हम आगे सरलता से बढ़ने वाले हो सके, इजिली बढ़ने वाले हो सके, कि कंफ्यूजन पे ना रहें। जहां कंफ्यूजन होता है वहां पे बढ़ना बंद हो जाता है, और वहां पे इवल स्पिरिट यानी कि शैतान या जो डेविल है वहां पे वो काम करने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, 29 में पढ़ रहा हूं। वचन कहता है उन दिनों के क्लेश के बाद, देखिए 7 साल का जो ट्रेबुलेशन होगा, पीरियड होगा, यानी कि वो जो सताव का बहुत ही बुरा पल है, जो यीशु मसीह ने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से अभी तक वो पल नहीं आए और वो पल आएंगे। ये बात यीशु मसीह ने कही थी, और ये उसी पलों की बात करता है, उन पलों के बाद, यानी कि वो 7 साल के बाद, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा। यानी कि जो सन है, सन की जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल ऑफ हो जाएंगी। जैसे कि हम स्विच ऑफ कर देते हैं, अपने बल्ब बंद हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, वैसे ही परमेश्वर उस सन का सूरज का स्विच ऑफ कर देगा। आपको बताना चाहता हूं, पूरी तरह से डार्क हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रेड वेड, उसने कहा कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, जो मून है वो भी ब्लैक हो जाएगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। देखिए, तारे आकाश से गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। 1 साल पहले प्रभु ने मुझे एक विजन दिखाया था, जिसमें मैं स्पेस पे सैटेलाइट्स देख रहा हूं। जो सैटेलाइट्स, बहुत सारी कंट्रियां हैं, जिसमें हमारी कंट्री भी है जिसकी सैटेलाइट्स हैं। कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जिनकी सैटेलाइट्स स्पेस पे घूमती रहती हैं और पूरा मेजरमेंट करती हैं वो पूरे वर्ल्ड का, पूरी जमीन का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हो सकता है कि कई स्पेस में से जितनी भी स्पेस पे जितने भी सैटेलाइट्स हैं, उनमें से हो सकता है कि कई सैटेलाइट्स टूटेंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, और उनमें जो है गड़बड़ी आएगी। तारे जो हैं वो हिलाए जाएंगे और गिरेंगे, ये साफ कहा है। अब इन तारों का एक जिक्र मैं और बताता हूं कि रेवलेशन पर जब यूहन्ना प्रकाशन देख रहा है और वो कहता है कि मैं तारों को टूटते हुए देख रहा हूं, तारों को गिरते हुए देख रहा हूं। जब आप न्यूज में, मैंने 1 डेढ़ साल हो गया था, 2 साल, 2 3 साल हो गए हैं, मैंने न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर दिया, न्यूज देखना बंद कर दिया, और आप भी जानते हैं कि रीजंस क्या हैं। लेकिन इस बीच में काफी देर देर तक मैं न्यूज देख रहा हूं, और न्यूज में सिर्फ यूक्रेन और रसिया के सब्जेक्ट में देख रहा हूं, क्योंकि मैं उसमें देख रहा हूं और मैं उसमें ढूंढना चाह रहा हूं कि इसमें परमेश्वर का क्या अंश है और क्या प्रभु की योजना है। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप जब न्यूज देखेंगे तो रात के समय में जो मिसाइलें जा रही हैं वो बहुत रोशनी के साथ जा रही हैं। तो जो यूहन्ना जो तारों को टूटते हुए देख रहा था, वो एक अर्थ में हम वो मिसाइलें भी कहेंगे, जो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर अब आने वाले समय में, या फिर ये जो वॉर शुरू हो रहा है, या फिर इजराइल के साथ जो वॉर आने वाले समय पे शुरू होगा। अभी आपने देखा है कि रूस ने इजराइल को धमकी दी है सीरिया के लिए। वो चीजें बात का विषय है, मैं इसको लंबा टॉपिक नहीं करना चाहता हूं। लेकिन देखिए, शिफ्ट हो रही है बातें, कहां को एक प्रेशर बन रहा है। आप 3 कंट्रियां देखिए, मैंने पहले भी बताया था, रसिया है, और टर्की है, और ईरान है। ये 3 कंट्रियां हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ साझा करीबी हैं, और साथ में ये लोग आपस में ही ये इस बात के लिए तैयार होंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, और इजराइल पर वो एक साथ जो है वो हमलावर होंगे। ये एक विषय मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और ये बिल्कुल इसका प्रेशर आसपास बन चुका है। इस बात में कभी ना सोचेगा कि प्रभु और उसका आत्मा जो है वो हमें धोखा देता है। ये धोखे का समय नहीं है, कलीसिया के जागने का समय है। आपका और मेरा अपने आप को समझने का विषय है कि कहीं मुझ में वो खामी है, और जिसे मैं दूर कर सकता हूं, कि प्रभु तेरी इच्छा के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा मुझ में से वो खामियों को दूर कर, ताकि मैं तुझ पे अपनी नजरें रख सकूं, यूहन्ना के समान, जो अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में वो शहद खा रहा था। तो यहाँ पे उसने कहा कि उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आसमान जो है एक बिग स्क्रीन बन जाएगा, यानी कि जैसे टेलीविजन एक स्क्रीन है, वैसे ही आसमान एक स्क्रीन बन जाएगा। अब मेरा ये मानना है, ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि ये जो कुछ होगा, मैं ये समझता हूं कि रात को होगा, ऐसा लगता है मुझे। और अगर रात को नहीं होगा तो दिन में ही सूर्य अंधियारा हो जाएगा,
जाएगा तो रात के समान ही वो हो जाएगा, क्योंकि हमें 24 घंटे रात ही मिलेगी इस जमीन में। और क्या होगा उस घड़ी मुझे नहीं पता कि कितनी बिजली खर्च होगी। आप इमेजिन करिए कि आप 24 घंटे बिजली खर्च करेंगे, आपका दिन का ऑफिस होगा, आप बिजली टॉर्च हाथों में लेते हुए जाएंगे, और कितना जो है आपकी कंट्री आपको बिजली दे पाएगी, आपको वो लाइट दे पाएगी, और आप कितना बिजली का बिल भरेंगे कि 24 घंटे वो बिजली आपको चाहिएगी, 24 घंटे आपकी सड़कों की बिजलियां जली रहेंगी, और लोग बहुत ही डर और खौफ से भर जाएंगे। देखिए कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है बिजली का, तो बिजली के जो उसके विभाग के जो लोग होते हैं वो जाकर लाइट्स को ठीक करते हैं, जो भी शॉर्ट सर्किट होता है या वायर्स कहीं पे या बिजली के कोई भी खंभे या पोल्स अगर गिरते हैं तो वो लाइट को ठीक करते हैं। लेकिन अगर सूरज की रोशनी ही खत्म हो जाएगी, इमेजिन करिए उसको कौन सा शख्स जाकर उसका शॉर्ट सर्किट ठीक करने के लिए जाएगा या चांद को रोशनी देने के लिए जाएगा। अभी देखिए चाइना ने एक आर्टिफिशियल कुछ सेकंडों के लिए, आई थिंक सेकंड या मिनट मुझे नहीं पता, एक आर्टिफिशियल एक सन बनाया है, सूरज बनाया उन्होंने, और उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। खैर ये चीजें तो होती रहेंगी इस वर्ल्ड के भीतर, लेकिन मैं विशेष तौर पर बता रहा हूं कि आप सोचिए, इमेजिन करिए उस वक्त का वर्ल्ड कैसा हो जाएगा। पूरी दुनिया अंधेरे में ही डूब जाएगी और लोगों को कुछ भी मौका या कोई भी चीज उन्हें नहीं मिलेगा, अंधेरा ही अंधेरा। उनके लिए दिन पे भी रात है, रात पे भी रात है, और 24 घंटे रात है, और वो समय आने वाला है। किसी भी समय आप देखेंगे कभी भी यूं स्विच ऑफ हो जाएगा सूरज का, और आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, चांद का प्रकाश और तारों का प्रकाश चला जाएगा। आपको बताना चाहता हूं, और तब हम परमेश्वर की उस पावर को, सामर्थ को केवल कंसंट्रेट कर पाएंगे हम प्रभु की उन चिन्हों को, जो आगे के लिए मैं बताना मांग रहा हूं। आगे हम देखते हैं, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और हाँ हाँ, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी के सारे लोग उसे आकाश के बादलों पर आकाश से बादल पर आते हुए देखेंगे। तब मनुष्य के पुत्र को आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर, एक बादल नहीं बल्कि कई बादलों पर, बादलों का घेरा होगा, उसमें आते हुए देखेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये रैप्चर वाला इवेंट नहीं है, ये रेफरेंस रैप्चर का नहीं है, ये सेकंड कमिंग का है। इसीलिए मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह आएगा, लेकिन उससे पहले रैप्चर हो चुका होगा, और ये पृथ्वी के सारे लोगों के लिए बात की गई है, लेकिन अपनी दुल्हन कलीसिया को वो उठा लेगा। यहां पे वो बात कर रहा है लोग छाती पीटेंगे, यानी कि सारी दुनिया उसको देखेगी, लेकिन रैप्चर पर दुनिया उसे देख नहीं पाएगी। ये एक सीक्रेट इवेंट है, ये सीक्रेट वो काम है जहां पे सडनली चर्च जो है, कलीसियाएं जो हैं, वो गायब हो जाएंगी प्रिय भाइयों बहनों। और यहां पे वो कहता है कि पृथ्वी के सारे लोग उसे देखेंगे, यानी कि जब उसे लोग देख रहे हैं वो रैप्चर नहीं है, जब उसे लोग नहीं देख रहे हैं और कुछ ही पलों पर अचानक लोग गायब हो जाएंगे, वो रैप्चर है। इसके लिए मैं आप लोगों को आगे हम देखेंगे, और वह तुहरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अब देखिए, आकाश के इस छोर से उस छोर, यानी कि उसके स्वर्गदूत जो हैं अब उन लोगों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन जब आप कुरिन्थियंस चैप्टर आप देखते हैं 15, और उसका जब आप 51 52 देखते हैं, तो वो क्या कहता है, चलिए हम देख लेते हैं। हम देखते हैं सेकंड कुरिन्थियंस हम देखते हैं, और सॉरी फर्स्ट कुरिन्थियंस हम देखते हैं, और उसका अध्याय हम देखते हैं 15, और 15 का हम देखते हैं 51 52 जब हम देखते हैं तो क्या है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यहां पे वो बदलने की बात कर रहा है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, और यहां क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुहरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुहरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे वो मुर्दों का जिक्र कर रहा है, लेकिन जब हम मैथ्यू 24 पे जाते हैं, मत्ती 24 पर जब हम जाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, और मत्ती 24 के जब हम 30 पे देखते हैं, तो मेरे ख्याल से 30 ही हम देख रहे थे,
तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यहां पे वो मुर्दों की बात नहीं कर रहा है, सारी दुनिया के लोग उसे देखेंगे खड़े होकर, छाती पीटेंगे, लेकिन वो मुर्दों की बात नहीं कर रहा है प्रिय भाइयों बहनों। लेकिन जब हम फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 और 51 52 जब हम देखते हैं, तो अब वहां पे कहता है कि पहले मुर्दे जी उठेंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि कब्रों से मुर्दे, इस कदर कब्रें खुली होंगी कि कब्रें तहस नहस होंगी। और मैं समझता हूं कि जमीन पे एक ब्लास्ट जैसा भी होगा, कुछ तो कब्रें ऊपर नीचे हुएंगी, और कुछ जगह के लिए मान सकते हैं कि कुछ जगहों पर कब्रें ऐसी हो तो हम मान सकते हैं कि किसी ने ऐसा काम किया। लेकिन ये पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के भीतर ग्रेवयार्ड्स पर ऐसा होगा कि कब्रें बिल्कुल इधर उधर तितर बितर होंगी और कब्रें फटी भी होंगी, और लोग जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। ये ऐसा होगा, मैं ये सोचता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये तमाम चीजें ऐसी होंगी। तो दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं कि ये जो जिक्र मैं आपको मत्ती 24 का 30 में बता रहा हूं, उसके आगे को बता रहा हूं, ये रैप्चर के विषय में नहीं है, लेकिन वो विषय में, रैप्चर का विषय है जिसमें मुर्दे जी उठेंगे, पहले मुर्दे जी उठेंगे, और हम जो जिंदा हैं वो भी मसीह के साथ, और मुर्दे भी मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। मैं आगे आप लोगों के सामने रखता हूं 32, मेरे ख्याल से हमने 31 देख लेना। हम्म और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। देखिए, चुने हुए, अभी ये चीज जो है, जो चुने हुए हैं, कुछ ऐसे हैं, मैं समझूंगा कि मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन कई चर्चिज और मसीही लोग इसी दुनिया में छूटेंगे। रैप्चर के लोग अलग होंगे, उसके बाद भी मसीहत इस दुनिया पे रहेगी, और ये उनके विषय में बात करता है, जो बहुत ही क्लियर मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। अब ये देखिए, अंजीर का पेड़ का जो एक रेफरेंस दिया है, उसने एक जो एग्जाम्पल दिया है, ये अंजीर का जो पेड़ है वो वाकई इजराइल है, और इजराइल पर जो पत्ते निकलेंगे, यानी कि इजराइल जो फ्लोरिश होगा, इजराइल जो उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। आपको पता है 1948 में, 1948 में इजराइल जो है वो राष्ट्र बना, और वो दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया था, इस कदर बर्बाद हुआ था। आज भी कई यहूदी दुनिया में हैं, और धीरे धीरे 1948 में यहूदी जो हैं वो इजराइल पर इकट्ठा हुए, और अपने देश को उन्होंने, हमारे हमारे देश की आजादी के 1 साल बाद वो देश जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन उस देश के ऊपर हमेशा हमेशा परमेश्वर का हाथ रहा था। और जब यहूदी लोग आए, तो उन्होंने कई ऐसे मुस्लिम कंट्रियां हैं जहां से अपनी जमीन को उन्होंने वापस लिया, और उन जमीनों पर अपनी जो बाउंड्री लाइन है वो कवर करना शुरू किया। और इसीलिए जो इजराइल का जो नेबर कंट्री है, वो उसके साथ हमेशा जो है एक दुश्मन की तरह काम करती हैं। और हम फिलिस्तीन को देखते हैं कि फिलिस्तीन हमेशा वो जमीन का विवाद उसके साथ रहता है, ये अलग विषय है। लेकिन वो जो अंजीर का पेड़ है वो इजराइल है, और वो बहुत तरक्की और उन्नति जब करेगा, तो समझना ग्रीष्म काल जब उसमें हरे पत्ते आ जाएंगे, यानी कि वो ब्लेसिंग्स पाएगा। हरे हरे का मतलब क्या है कि मतलब जब आप शाम पर देखते हैं कि वो हमें हरी हरी चराई पे चराता है, यानी कि ब्लेसिंग्स है, प्रॉस्पेरिटी है। तो इजराइल जो है वो बहुत तरक्की और उन्नति कर गया है, वर्ल्ड पर वो जानी मानी कंट्री है। तो अब आप समझ लीजिए कि उसने कहा कि तब आप समझ लेना, जब आप ये बात समझ लेते हो तभी आप समझ लेना कि ग्रीष्म काल निकट है, यानी कि प्रभु का आना निकट है। 33 हम देखते हैं, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। पर ये समझ लेना कि वो समय बहुत नजदीक है और आपके डोर के पास है। 34, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। वो उस पीढ़ी के लिए कह रहा था, ये जाति नहीं रहेगी, यानी कि वाकई वो पीढ़ी उसके सामने आ खड़ी होगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उसने हमें ये भरोसा, विश्वास दिलाने के लिए कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी, 36, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। उसने कहा कि ना मैं जानता हूं, ना स्वर्गदूत जानते हैं, ना कोई जानता है, लेकिन ये सीक्रेट बात उसके पिता को पता है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट जब स्टेप पे जाते हैं, अब ये नेक्स्ट स्टेप है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 37, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।
अब देखिए यहां से हम बातों को समझेंगे, यहां से बातें थोड़ी सी शिफ्ट होती हैं। नूह का समय कैसा समय था? लोग पाप में थे, नशा करते थे, पाप करते थे, गुनाह करते थे, बहुत ज्यादा पैसा उनके पास था, वो बहुत, वो समय जो था, वो जो समय था, नूह के समय का जो समय था, वहां पे लोग जो था थे वो बहुत खाते पीते अच्छे घर घराने के थे, उनके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं थी, वो बहुत अच्छे हालातों का जीवन जीते थे। और ऐसे ही हालातों में वो गुनाह और पाप करने लगे, क्योंकि शरीर का जीवन जीते थे और वो गुनाह में पड़ गए। और गुनाह में पड़ने का मतलब है कि वो खुदा से दूर हो गए, अलग हो गए। नूह ने चेतावनी देता रहा। नूह एक इकलौता शख्स था जिसे परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं तुझे बचाऊंगा, तू नाव को बना और सारे जितने भी पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, तू एक एक जोड़ा उनको रख लेना, और जब तो ये सब हो जाएगा तो मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। यानी कि नूह को उसने वो सिग्नल दिया था और नूह वो नाव बना रहा था। हम भी आत्मा की उस नाव पर हैं, परमेश्वर के द्वारा तय किए समय तक। जब वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तो नूह के समय पर ही की तरह हमारे लाइफ में भी वो समय आ जाएगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। अब प्रिय भाइयों बहनों, मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमने पढ़ा था क्या, 29, उन दिनों के क्लेश के बाद, देखिए सताव के बाद, क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तमाम चीजें होंगी। ये बात अलग है और ये नूह वाली बात अलग है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों अलग है? क्योंकि वचन खुद उसको उसे क्लियर कर रहा है। जैसे नूह के दिनों में वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि नूह के समय में सूर्य अंधियारा नहीं हुआ था, चांद का प्रकाश नहीं गया था और जमीन में क्लेश नहीं हुआ था। जबकि वचन कहता है, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक, मतलब उस आखिरी डे तक लोग खाते पीते, उनमें ब्याह शादी होती, यानी कि नॉर्मल तरीके से दिन निकल रहा है, नॉर्मल तरीके से लोग लाइफ को जी रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लाइफ को वो नशे की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे। उन्हें कानो कान खबर नहीं थी कि कुछ ही पलों के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि ना कोई बादल, ना कोई ऐसी हवा, ना कोई तूफान, सब कुछ अच्छा सा धूप खिली हुई, लोग अपने गंदे काम, बुरे काम, पाप के काम से तौबा नहीं कर रहे, वो वैसे ही जी रहे हैं जैसे जी रहे थे। जैसे आज का दिन है वैसे ही नूह के समय का दिन, और सडनली जो है वो हालात बदल गए। तो ये जो समय है ये क्लेश के बाद के बाद। अब देखिए क्लेश के बाद का मतलब है कि हमें पता होगा कि क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा है और उसके बाद यीशु मसीह बादलों पर आएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा होगा, उसके बाद चांद का प्रकाश जाता रहेगा और उसके बाद यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और अपने चुनावों को इकट्ठा करेगा। लेकिन ये बात अलग है। लेकिन यहाँ पे नूह की बात में ना वो बादलों पर आ रहा, ना वो क्लेश का जिक्र कर रहा है, ना किसी चीज का। वो कह रहा है कि लोग खाते पीते होंगे। भैया खाते पीते हैं तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डे है, सामान्य सा दिन है। और ये रैप्चर की बात बता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 39, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखिए, जब तक वो पानी में बह नहीं गए, डूब नहीं गए, सब कुछ उनका प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनकी जिंदगी समाप्त नहीं हो गई, तब तक उन्हें कानो कान खबर नहीं थी। परमेश्वर का आना कितना सीक्रेट तरीके से है, इसीलिए वो कहता है कि मेरा आना चोर की तरह है। तो देखिए कानो कान खबर नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा, उत्तम दास वो है, यानी कि अपने नौकर के लिए जब वो एक एक स्टोरी बताता है कि एक मालिक अपने नौकर को अपने सारे नौकर चाकरों पे अधिकार दे गया था अपने घर पे। लेकिन वो सोचता है कि मालिक के आने में तो बहुत देर है, वो मालिक बन जाता है और मालिक की जो फ्लाइट है मैं कहूंगा, या फिर काम नहीं बनता, वो जल्दी आ जाता है, नौकर को देखता है वो मालिक की तरह बैठा है। ये एक ऐसी बेवकूफी है जहां पे लोग सोचते हैं कि प्रभु के आने में तो बहुत समय है, चलो गुनाह करो, पाप करो, या अपनी मनमानी करो, तौबा ना करो, घमंड करो, लालच करो, जो करते हो करो और कल के दिन माफी मांग लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो चोर किनाए आएगा। और अगर हम ऐसा धोखे वाला जीवन जी रहे हैं कि चलो कल माफी मांग लेंगे, ऐसा हम चालाकी खेल रहे हैं, तो यीशु मसीह ऐसे ही समय में आएगा, जिस घड़ी हम चालाकी खेल रहे होंगे उसी घड़ी यीशु आ जाएगा और वो हमें मौका नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के साथ कोई चालाकी नहीं खेल सकता है। इसीलिए वो कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगी। मेरा आना चोर की नाई होगा, वरना सडनली, यानी कि यहां पे भी चोर की तरह आया,
नूह को पता था, उसके परिवार को पता था, वो अपनी फैमिली के साथ नाव पर चला गया था। लेकिन लोगों को नहीं पता था और पूरी दुनिया जो थी वो खत्म हो गई थी, तबाह हो गई थी। ये बात, ये रैप्चर की बात के लिए कितने लोग तैयार हैं? प्रभु के राज्य में जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? और संसार में अभी भी लोग कितना समेटा-समेट लगा रहे हैं कि चीज़ों को जितना समेट सके, जितना लालच कर सके, जितनी बुराई कर सके, जितना घमंड कर सके, जितना तेरा-मेरा कर सके, हम करते रहते हैं, समेटते रहते हैं और ऐसे लोग जो हैं वो लूत की पत्नी के समान हैं। हम आगे देखते हैं 40। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। देखिए 2 खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। वो पति-पत्नी हो सकते हैं, वो माँ-बेटा हो सकते हैं, वो 2 बहनें हो सकती हैं। लेकिन ये कितना नज़दीकी ज़िक्र कर रहा है। मैं उन बच्चों से, जवान बच्चों से कहना चाहता हूँ जिनके माँ-बाप मसीही माँ-बाप हैं और अपने बच्चों को अगर वो प्रार्थनाओं में प्रेयर्स पर बैठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो अपने बच्चों के साथ एक धोखा कर रहे हैं, यानी कि सच्चाई को जानते हुए भी वो अपने बच्चों से छिपा रहे हैं। और अगर माँ-बाप अपने बच्चों से ये कहते हैं कि भैया अपना आत्मिक जीवन सुधारो, तो मैं उन जवानों से कहना चाहूँगा कि अपने माँ-बाप की बातों को इग्नोर ना करें, क्योंकि जो बात वो समझते हैं, वो बात आपको समझाना चाहते हैं। समझदारी यही है कि आप अपनी गर्मजोशी से, जो एक जवानी का जो गर्मजोश है, उससे थोड़ा-सा ठंडक की ओर को आइए, जहाँ पे यीशु मसीह कहता है, "जवानों, जवानी की अभिलाषाओं से भागो, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर देंगी, वो आपको मिटा देंगी।" आप कोई भी एक्टर की कॉपी तो करके चल सकते हैं, लेकिन आप प्रभु के जन नहीं बन सकते हैं और चीज़ें हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। तो कितनी दुःख की बात है कि माँ चली जाएगी और बेटी रह जाएगी, बाप चला जाएगा और बेटा रह जाएगा। ये तो हमारे लिए बहुत दर्द और तकलीफ की बात है। कितनी खूबसूरत बात है कि परिवार एक ही दिशा में एक साथ एक-दूसरे का हाथ पकड़कर उसी उसी गर्मजोशी के साथ, एक 2 लोग प्रार्थना में आग बने हैं, एक जन ठंडा हुआ, एक जन ऊँग गया है, 2 लोग ऊँग रहे हैं, एक जन अपने परिवार को समेट रहा है। नहीं, एक-दूसरे को सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिए। अगर इस पल पर आपने लापरवाही की, तो वो पल आपके हाथों से छीन जाएगा। बच्चे माँ और माँ करके चिल्लाते रह जाएँगे, माँ चली जाएगी, बच्चे अनाथ छूट जाएँगे, मैं आपको बताना माँग रहा हूँ। और या फिर बच्चे एक्टिव हैं, माँ-बाप लापरवाह हैं, बच्चे चले जाएँगे, माँ-बाप यहीं पे छूट जाएँगे और ये उस वक़्त कोई हमदर्दी, ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि अनुग्रह उठा लिया जाएगा। अनुग्रह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कोई ग्रेस नहीं होगा, कोई दया, कोई कृपा नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा। 41, 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आप जागो, यानी कि जागते रहो का मतलब है कि एक्टिव रहो, प्रभु की संगति के साथ, आत्मिकता के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, हर बुराई से अपने आप को बचाकर प्रभु के साथ कायम रहो, कायम रहो। प्रभु की ओर को देखो। अगर घर के अंदर भीतर रोटी नहीं है, तो ये याद रखिए, उसका इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। उसने बीज बनाया, तभी इस जमीन पर रोटी आई। इसलिए हम आगे देखते हैं 43। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेध ना लगने देता। यानी कि चोर के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। अगर पता है कि चोर 10 बजे आ रहा है, तो 10 बजे हम पुलिस को बुला लेंगे या अपनी सिक्योरिटी का बढ़ा देंगे। चोर तो तब आएगा जब हमें खबर भी नहीं होगी और प्रभु ने कहा, मैं ऐसा ही मेरा आना होगा। हम 44, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब तुम सोच भी नहीं रहे होगे, तुम्हारे जहन पे नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा, ये याद रखना, उस घड़ी में आ जाऊंगा, यानी कि दिमाग भी नहीं चल रहा होगा, मैं आ जाऊंगा। 46, 45, और यह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा करते पाए। यानी कि हमें परमेश्वर अपनी महिमा करते हुए पाए 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 पाए। जब हम सो रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, हम प्रार्थना करके सोए होंगे। जब हम घर से निकले होंगे, तो प्रार्थना करके निकले होंगे। चाहे हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हमारा ईमान हमें वहां पे बना के रखेगा। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई आपको बना के रख रही है। 10 का 20 कभी मत करिए। 200-400 रुपयों के लिए धोखा का शिकार मत होइए, किसी को धोखा मत दीजिए और बेनिफिट देखने के लिए आप जालसाजी मत करिए, क्योंकि ये छोटा सा बेनिफिट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच-सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। यानी कि एक बिग पोजीशन परमेश्वर उसको देगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, यानी कि फिजिकल लाइफ को जीने लगे और वो पाप की जिंदगी जीने लगे, उसे कोई परवाह नहीं है परमेश्वर की। वो सोचेगा ये झूठ है, ये फरेब है, ये झूठी बातें, क्योंकि शैतान ने ऐसी ही बातें फैला दी हैं कि मसीह लोग तो पागल हैं, दीवाने हैं, ये तो ऐसी हिस्टोरिकल बातों को करते हैं, ये तो कहानियों की बातें करते हैं, ये तो
किस्से कहानियों की बातें हैं, ये सच्चाई में कहाँ होती है, और ऐसी-ऐसी बातें कहकर वो लोगों को बहकाते हैं और लोग बर्बाद होते हैं। कई मसीही परिवार जो हैं जवान नशे में हैं और उनके घर के बड़े नशे में हैं, उन्हें पता ही नहीं, बस वो पीटर, पॉल, जॉन वाले नाम रख लेते हैं, बाकी उनकी ज़िंदगी में मसीहत का कोई नामो-निशान नहीं है। संडे चर्च जैसे जाते हैं, जिस सोच में जाते हैं, उसी सोच में आ जाते हैं, तब्दीली उनकी ज़िंदगियों में नहीं है। पास्टर गलत नहीं है, वो लेना नहीं चाहते हैं। 48 परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, 49, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोते हो, और ऐसी घड़ी कि वह ना जागता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट दासों के लिए भी बात है, यानी कि सेवकों के लिए बात है। सबसे पहले बाकी मसीही लोगों के लिए बात है। अगर आपने वफादारी, ईमानदारी और वो चीज कायम नहीं की, बल्कि आप कलीसिया को बिगाड़ देते हैं, लोगों के साथ आप झूठी शिक्षा देते हैं, अपना मतलब हल करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यानी कि परमेश्वर के काम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखना नहीं चाहते हैं। मैं प्रभु से इस बात को कल काफी देर तक मैं मनन कर रहा था और प्रभु से यही कह रहा था कि पिता, लोगों तक जो अगर मैं लोगों तक बात पहुंचाता हूं, तो वो बातें लोग प्रभु की बात मानकर स्वीकारते हैं। अगर मैं कहीं पे 19-20 गलत होता हूं, अगर मैं कोई गलत बात बोलता हूं या गलत इंफॉर्मेशन देता हूं, तो लोग उसी इंफॉर्मेशन के साथ चलेंगे, ये सोचते हुए कि भैया प्रभु के सेवक ने ये बात बताई, हम इस पर विश्वास करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चौकन्ना और जागना जरूरी है कि हम आप तक जो बात पहुंचा रहे हैं, क्या वाकई उसमें सत्यता है या फिर हम कोई गड़बड़ बातें पहुंचा रहे हैं। और अगर कोई गलत बात होगी तो वो शायद हमें ही बहुत बड़ा पनिशमेंट देने का कारण बनेंगी। और क्या होगा, यहाँ पे साफ बात मसीही लोगों के लिए कही गई है। कई मसीही है, ज्यादातर मसीह कहेंगे कि भैया नहीं, हमारे लिए तो नर्क नहीं बना है, हमारे लिए तो हेल नहीं बना है, हमारे लिए तो हेवन बना है। लेकिन ये वचन इस बात को क्लियर कर देता है कि अगर तुम वैसे नहीं पाएगे जैसा मैं सोचता हूं, तो तुम्हारा भाग, यानी कि तुम्हारा जो जो हिस्सा है, मैं कपटियों के साथ यानी कि पापियों के साथ कर दूंगा। और जहां रोना और दांत पीसना होगा, रोना और दांत पीसना कहां है? नर्क में। अब मैं आपको इस बात के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि कई लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु का आना जो है वो क्लेश काल के बाद होगा। मैं अक्सर उन बातों को भी जानने की कोशिश करता हूं, मैं इग्नोर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात को जब भी सोचता हूं, मैं उदास और निराश हो जाता हूं, क्योंकि कलीसिया हजारों सालों से तकलीफें और सताव सह रही हैं। आप गवाह हैं अपनी जिंदगी में, जब आपने प्रभु का हाथ थामना चाहा, आपको कितनी चुनौतियां, कितने ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। आज भी आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बनाए रखने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपके नेबर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और यहां पर आप सबसे ज्यादा अकेलापन, अपने आत्मिक जीवन पर इंसान सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। बहुत कम होंगे अगर आपको आत्मिकता में सही सहभागी, यानी कि आपको सही लोग मिल जाएं और वो आपके साथ एक फेलोशिप करे या आपका साथ दे, आपसे बात करे। वो सबसे कीमती हिस्सा है आज के समय में आपकी जिंदगी में। अगर आपको ऐसे लोग मिले हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का साथ किसी कीमत पे ना छोड़ना, क्योंकि आने वाला समय वो सब कुछ भी खत्म कर लेगा, छीन लेगा। और जो आपको मिले हैं उनको कस के थामिए, क्योंकि जिंदगी की राह पर वो हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। प्रिय भाइयों बहनों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि सताव के बीच में होगा, सताव के बाद में होगा, जब सब कुछ तहस नहस होगा। देखिए, दुल्हन, यीशु मसीह कलीसिया को अपनी दुल्हन कहता है। क्या वो दुल्हन को जलने देगा, क्या मिटने देगा? कई लोग ये कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर आखिरी में आएगा, और वो कई वचन कोट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सताव हो जाएगा, पीड़ाएं आ जाएंगी दुनिया में, जो भूकंप होगा, बाढ़ें आएंगी, महामारियां आएंगी, रोग आएंगे, तबाही होगी, बर्बादी होंगी, वॉर होंगे, और बहुत बड़ी बड़ी पीड़ाएं होंगी इस दुनिया पर। और बहुत ही जो अब तक नहीं हुआ वो होगा, और उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ झुलस फुलस जाएगा, तब यीशु मसीह आएगा, अपनी झुलसी हुई, जली भुनी अपनी दुल्हन को वो इकट्ठा करेगा। एक बात ये है। दूसरी बात, ये कहा जाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखेगा, सेफ रखेगा, जब वो सताव शुरू होगा इस दुनिया पर, जो आने वाले समय पे शुरू हो रहा है। क्या क्या यूक्रेन पर जो बिलीवर हैं, क्या यूक्रेन की बात बताना चाहता हूं, बहुत तेजी से वहां पे प्रचार हो रहा था, प्रभु को लोग स्वीकार रहे थे, और प्रभु में लोग बढ़ रहे थे प्रभु में। और अचानक ये तमाम चीजें उनके साथ हुई हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये बात मुझे बताइए, जब मिस्र में 10 विपत्ति यीशु मसीह ने डाली थी, इजिप्ट में वो 10 पनिशमेंट जो थे वो मिस्र के लोगों पर डाले थे,
इस बात को दिखाने के लिए परमेश्वर क्या है, वहां पे मेढक डाले थे, वहां पे फोड़े डाले थे, वहां पे आग की बारिश डाली थी, और जो पानी है वो लहू का बना दिया था, टिड्डियां डाल दी थी, और पहलौठा जो था, पहला जो घर का बच्चा था, उसे मार दिया था। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को इन तमाम विपत्तियों से, ये सारे जो पनिशमेंट था, इससे परमेश्वर ने बचा के रखा था। कई लोग इस बात को रैप्चर की बात से जोड़ते हैं। वो कहते हैं जैसे उस समय में परमेश्वर ने लोगों को बचाया था, रैप्चर के समय में, सताव के समय में भी वैसे ही, जैसे मिस्र में बचाया था, वैसे ही सताव के समय में परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखेगा। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि इस बात को समझिए कि इसी में हम देखिएगा, आप लूका निकालिएगा, लूका हम 17 देखते हैं। लूका हम 17 देखते हैं। लूक चैप्टर 17 हम देखते हैं 17। मुझे बताइएगा लूक 17 में क्या है। क्या वो नूह, लूत की पत्नी के बारे में वो कहाँ पे, इसी में बताता है, कहीं पे है वो? मैं ये सुनना और जानना मांग रहा हूँ। लूत की पत्नी, देखिए वो लूत की पत्नी को याद रखना। चलिए आप बाइबल पे देख लेंगे, मैं उसमें ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। बाइबल पर आप देख लेंगे, अगर किसी को मिल जाए तो वो मुझे बताए। लूत की पत्नी के विषय में मेरे ख्याल से लूक पे ही है, 17 का 32। देखिए 32 पर हम जाते हैं। वो क्या कहता है, उन दिनों जो कोठे पर हो वो उसका सामान लेने में लेने घर उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। 32, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दो एग्जाम्पल्स देता है हमेशा। अंत के समय में जब यीशु मसीह आएगा या रैप्चर होगा, वो कभी भी इजिप्ट का, मिस्र की 10 विपत्तियों का कभी भी एग्जाम्पल नहीं रखता है। अंत के समय में यीशु मसीह वो दो एग्जाम्पल रखता है। लूत की पत्नी को याद रखो, और जैसे सदोम और अमोरा की दशा हुई थी, वैसे ही अंत में इस पृथ्वी की दशा होगी। वो साफ साफ इस बात को कहता है। लूत की पत्नी को याद रखो। अब देखिए लूत की पत्नी को याद रखने का मतलब है कि उस जगह में सदोम और अमोरा पर आग गिर रही है, और लूत का परिवार बचा लिया गया है। आग में से वो आधा हाथ झुलसा हुआ, एक आंख झुलस गई है, सर के बाल झुलस गए हैं, आधा बदन झुलस गया है आग में, और तब वो निकले हैं। उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, लूत की पत्नी को याद रखो इसलिए कहा क्योंकि वो संसार को मुड़कर देखती है जिसे प्रभु ने मना किया। जो प्रभु कहता है वही हमारे लिए भला है। हम अपने दिमाग से अपनी भलाई ना ढूंढे, जैसे लूत की पत्नी अपने ही दिमाग लगा के अपनी भलाई ढूंढ रही थी, और वो हर चीज से हाथ धो बैठी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सदोम और अमोरा का जो जिक्र है, वो जिक्र और मिस्र का जिक्र नहीं लेकर आता है प्रभु। सदोम और अमोरा का जिक्र लाता है। लूत की पत्नी को याद रखो। सदोम और अमोरा का जिक्र क्या है कि वो अपने लोगों को वहां से पहले ही सूचित करके बचा चुका होता है। उनको उन्हें वहां से वो हटा चुका होता है। एक तरीके से उनका रैप्चर ही समझ लीजिए कर चुका होता है, और आग की बारिश गिरने से पहले उन्हें निकाल चुका होता है, पहली चीज। और दूसरा, लूत की पत्नी भी बाहर निकाल दी जा चुकी होती है। तो ये जो है ये पहले ही निकाल दिया गया है, ये सताव के बाद नहीं आए। और वहां पे वो उनको कि भैया आपकी बारिश गिर रही है, परमेश्वर ने किसी टेंट पे उन्हें लेकर गया है और उन्हें उसी शहर में वो सेव कर रहा है, क्योंकि वो तबाह कर रहा है उस जगह को, और वो उसे सेव कर देता है। लूत की पत्नी को याद रखो भी वो ये जिक्र कहता है प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए मैं कहता हूं कि और वो क्या कहता है, नूह के दिन, जो नूह के दिन होंगे, देखिए नूह के दिनों में भी वो उन्हें सेव कर लेता है नाव पे, तब जाकर पानी बरसता है। ऐसा नहीं कि वो स्विमिंग करते हुए, वो तैरते हुए आए और वो कुछ डूब रहे हैं और बड़ा स्ट्रगल करते हुए वो नाव पर नूह का फैमिली आया, ऐसा नहीं है। नूह का फैमिली बहुत ही कंफर्टेबली वो नाव के भीतर आ चुका होता है, सब कुछ नाव के भीतर आता है, तब वो जल प्रलय होता है और सब कुछ समाप्त होता है। तो सदोम और अमोरा, लूत की पत्नी और नूह का समय, ये जिक्र वो रखता है, लेकिन वो 10 विपत्तियों का जिक्र नहीं रखता है, क्योंकि वो गुलामी का समय था। हम आजाद हैं, वो गुलामी के समय में था, और यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। ये 2-3 चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसलिए जैसे सदोम और अमोरा, ऐसे जैसे नूह की सेफ्टी, ऐसे जैसे लूत और अब्राहम की सेफ्टी, ऐसे ही कलीसिया को परमेश्वर बचा लेगा। मुझे अपने जहन पर एक बात को सोचिए कि परमेश्वर ये बात कहता है कि अब तुम मसीह में धर्मी हो। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर मैं धर्मी हूं तो फिर मेरे ऊपर
परमेश्वर का क्रोध क्यों? मैं विश्वास से धर्मी हूं, मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो फिर प्रभु मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहा है? और अगर मुझ में पनिशमेंट आ रहा है तो फिर मैं धर्मी क्यों? धर्मी और अपराधी मैं दोनों एक साथ नहीं हो सकता हूं। प्रभु कहेगा कि देखो तुम विश्वास से धर्मी हो, आओ मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूं। अब लोग ये सोचते हैं कि हमको उन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि ये परीक्षा नहीं है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का वो क्रोध है, वो परीक्षा नहीं है। अब मैं आप लोगों के सामने एक वचन और रखता हूं, हम देखेंगे, हम देखते हैं, अ, हाँ, मैं एक जिक्र और इसी में बता देता हूं आपको। लूक में 34 हम देखते हैं, प्रिय भाइयों बहनों, 34 हम देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो मनुष्य खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। सुनिएगा, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, खेत में रात को तो कोई खेत में नहीं जाएगा। पहले उसने क्या कहा? दो लोग रात को सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, वो एक ले ली जाएगी, छोड़ दी जाएगी। और दो लोग खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। खेत में वो दिन में होगा, चक्की में मानता हूं कि वो दोपहर को पीस रहा है या 4-5 बजे वो पीस रहा है। और सो कौन रहा है? वो रात को सो रहा है, दिन में वो सो नहीं रहा है। तो ये इवेंट होगा कब? दिन में होगा, रात को होगा, आधी रात को होगा, दोपहर पे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैंने समझा है वही बात मैं आप लोगों को समझाना मांग रहा हूं। मैंने इस बात को जांचने की कोशिश की कि इजराइल और इंडिया के बीच में टाइमिंग का कितने कितने घंटों का फर्क है। हर एक कंट्री के बीच में टाइमिंग का फर्क है। यहां जैसे हम यहां बात कर रहे हैं, जो टाइम अभी है अपोजिट हो जाता है बिल्कुल इसका यूएसए। हम फिर देखते हैं न्यूजीलैंड को, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, देखते हैं या बाकी और कंट्रियां भी देखते हैं। इवन हमारे पड़ोसी देश इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी मिनटों का फर्क होता है, समय का फर्क होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह में घूम रही होती है। और देखिए, वो कभी पृथ्वी जो है, जो वो सूरज की उसमें आती है, तो जो फ्रंट में आएगा वहां पे दिन है और जो बैक पे आ जाएगा वहां पे रात होगी। ऐसे ही दिन और रात चलता रहता है, क्योंकि जमीन अपनी ही जगह में घूमती है, पर आसमान नहीं घूम रहा है। मैं ये बता रहा हूं आपको। तो मैं आपसे ये बात कहना मांग रहा हूं कि जब वो इवेंट होगा तो कहीं पे रात हो रही होगी, कहीं पे दोपहर हो रहा होगा और कहीं पे दिन हो रहा होगा। मैं अपनी कंट्री के लिए सोच रहा था कि हिंदुस्तान पे कौन सा समय होगा, तो 4-5 घंटे इजराइल के समय से आप कनेक्ट कर लीजिए कि इजराइल का समय जो होगा उससे कुछ घंटों का समय, 1-2 घंटों का समय वहां इंडिया पे होगा। यानी कि ये घटना इजराइल के टाइम के अनुसार ही घटेगी। ये मेरा पर्सनली मेरा सोचना है, मेरा मानना है कि ये जो रैप्चर होगा वो होगा इजराइल की टाइम के अनुसार। और अगर आप मुझसे कहें तो मैं ये सोचता हूं, जो कि मुझे अपनी सोच डालनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ये विचार है, हो सकता है कि ये रात को हो। और किसी कंट्री में जब ये यहाँ पे रात को होगा तो कहीं पे दिन हो रहा होगा, कहीं पे सुबह हो रही होगी और कहीं पे लोग गहरी नींद सो रहे होंगे। हर अलग अलग जगह अलग अलग टाइमिंग हो रही होगी। अब मैं आप लोगों के सामने ये बात, तीसरी बात मैं रखना चाहता हूं, जो आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं, और आने वाले दिनों पर इस बात को मैं आगे लेकर जाऊंगा। प्रिय भाइयों बहनों, इसका कंफ्यूजन ये है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर क्रोध आएगा, तकलीफें आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, कष्ट आएंगी। मैं कहता हूं कि हम धर्मी हैं, हम क्यों तकलीफों से होकर गुजरेंगे? हमारी जो परख है वो ऑलरेडी हमारी लाइफ खुदा में आने के बाद से हम वैसे ही परीक्षाओं का सामना करते हैं। शैतान उसी दिन से हमारा पीछा करता है, उसी दिन से हमें सताता है, और कलीसियाएं शुरू से सताई गई हैं। और आज के समय में आप देख रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के भीतर नहीं, पूरी दुनिया पर कलीसियाएं सताई जा रही है, मसीही समाज सताया जा रहा है। तो वाकई, अब दूसरी बात मैं कहूंगा कि परमेश्वर का क्रोध, तो हम इस वचन से इस बात को क्लियर करते हैं। जब आप फर्स्ट थिस्सलुनीकियों देखते हैं, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों आप देखेंगे, इसमें हम इसे क्लियर करेंगे। और उसका चैप्टर 5 हम देखते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर हम देखते हैं उसका 5, और उसकी वर्स हम देखते हैं 9। हम 9 देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 9, हम वचन 9 देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, यानी कि इस जमीन पे हम पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। ये वचन साफ कहता है कि उसने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, पनिशमेंट के लिए नहीं ठहराया है। इस जमीन पे परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, क्योंकि पाप बढ़ गया था, इसीलिए परमेश्वर जल प्रलय लेकर आया था।
पाप बढ़ गया था, इसीलिए वो सदोम और अमोरा पे आग लेकर आया था। पाप बढ़ गया है, इसीलिए वो इस दुनिया पे 7 साल का क्लेश लाएगा और शैतान की एंट्री होगी और शैतान आनन फानन पे दुनिया पर अपना राज करेगा और बर्बाद करेगा। जो मसीही लोग इस दुनिया पे छूट जाएंगे, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, जो लोग छूट जाएंगे उनका जीवन कितना भयावह और कितना भयानक होगा। क्या उनके हाथों में बाइबल होगी? क्या उनके पास चर्चेस खुले होंगे? क्या उनके पास वाकई वो सेवक होंगे? कैसा होगा? लेकिन फिर भी इस बात को बताया जाता है कि हाँ, मसीह होंगे, उनका विश्वास होगा और वो जीवित होंगे और फिर एक मसीहत उस दौर पर भी कायम होगी जब तक 1000 साल का राज नहीं आएगा। तो मैं ये चीज आप लोगों को बताना मांग रहा हूं कि वो दौर जो होगा वो बहुत ही बुरा दौर होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हम और आप में से कोई भी उस दौर से होकर गुजरे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? चट्टान पर घर बनाता है। और बुद्धिमान इंसान क्या होता है? वो पहले से ही अपनी तैयारी करता है। दूसरा रेफरेंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। फर्स्ट इसी का हम देखते हैं, फर्स्ट इसी का हम देखते हैं चैप्टर 4। हम चैप्टर 4 देखते हैं और चैप्टर 4 का हम देखते हैं 14 से 14 से हम देखते हैं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। उसी के साथ ले आएगा। जब वो आएगा तो उसे ले आएगा। 15 हम देखते हैं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। यानी कि सोए हुए जो हैं, प्रभु मुर्दों को पहले जिला उठाएगा। यानी कि पुनरुत्थान किसका है? वो पुनरुत्थान जो है वो पहले मुर्दों का है। मुर्दे पहले जी उठेंगे और उसके बाद, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखिए, स्वर्ग से उतरेगा, जमीन पे नहीं उतरेगा, समझिएगा। स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत यानी कि जिब्राइल या मिखाइल, दो जो हैं वो बड़े एंजल्स हैं, स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के। या तो जिब्राइल का या मिखाइल का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुहरी फूकी जाएगी, जो ट्रम्पेट फूका जाएगा। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। देखिए, साफ उसने कहा, वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम जो जीवित हैं उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मैथ्यू, जब हम मत्ती 24 पे जाते हैं, मैथ्यू 24 पर जाते हैं, 32 मेरे ख्याल से 32, 33, 34, हम आगे को 30 से आगे को देखते हैं, तो वो क्या कहता है? पृथ्वी की इस छोर से उस छोर तक वो अपने चुनो हुओं को इकट्ठा करेगा। यहां पे वो स्वर्गदूतों को भेजकर लोगों को इकट्ठा कर रहा है 24 पे, जो सेकंड कमिंग है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। लेकिन रैप्चर पे वो क्या कर रहा है? वो सबको एक साथ बादलों पर उठा रहा है। ये बात का डिफरेंस है। दूसरा आगमन अलग चीज है, रैप्चर अलग चीज है। दोनों को ना मिलाएं। इसलिए मैं ये बात आज के दिन आप लोगों को बताना मांग रहा हूं, प्रिय भाइयों बहनों। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुहरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ऐसे हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यानी कि हम सब इकट्ठे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो कलीसिया कहां इकट्ठी होगी? इजराइल पर। इजराइल की जमीन पर नहीं, बल्कि आकाश पे, आसमान पे। और ये सेकंड पे, चुटकी बजाने से पहले ही हम झट से गायब हो जाएंगे इस वर्ल्ड से। आखिरी 18 पर वो क्या कहता है? सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम एक दूसरे को शांति क्यों दें? हम क्या इस बारे में शांति दे सकते हैं? अरे देखो, बहुत बुरा सताव आने वाला है 7 साल का और बहुत ही रगड़ने वाले हैं हम इस दुनिया में। बहुत ज्यादा हम तकलीफों से होकर गुजरने वाले हैं और हम एक दूसरे को शांति देते हैं। शांति किस मामले में देंगे? एक भली आशा के लिए हम एक दूसरे को पीस, एक दूसरे को शांति देंगे, ना कि बुरे हालातों का वेट करते हुए, अरे बुरे हालात आने वाले हैं, ठंड रखो, ठंड रखो, मार पड़ने वाली है, ठंड रखो। ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। एक दूसरे को शांति दिया करो। आखिरी वचन, इसमें मैं रेवलेशन पर मैं आप लोगों को लेकर जाता हूं। प्रकाशित वाक्य जब हम देखते हैं, रेवलेशन हम देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 रेवलेशन क्या कहता है, मैं वो भी आप लोगों के सामने रखता हूं। और 3 का वचन 10 क्या कहता है? रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10, कि प्रभु के, 1 सेकंड, सॉरी, अच्छा,
सॉरी, मैंने चैप्टर 3 नहीं निकाला था। चैप्टर 3 का 10 हम देखते हैं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा। देखिए, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका ध्यान वो शोर शराबे में नहीं होना चाहिए कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही प्रभु के तक मत रहिए। ये बहुत बड़ा धोखा है शैतान का। प्रभु के वचन और शिक्षा को ग्रहण करिए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। यानी कि जो परीक्षा इस दुनिया पर आएगी, मैं तुझे बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर आने वाला है वो परख, जिसमें से लोग झुलसेंगे और तमाम चीजें होंगी। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें उसमें से बचाए रखूंगा। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो कुछ पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यानी कि यहाँ पे वो कहता है कि वचन को थामे रहे, इसलिए कि मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। और वो जो परख है, वो परख जो है वो एक सताव का, क्रोध का वो पल है। मैं आपको बताना चाहता हूं। आखिरी वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और वो है तीतुस। जब हम देखते हैं टाइटस, हम देखते हैं टाइटस, हम देखते हैं तीतुस 2, तीतुस हम देखते हैं 2 और उसका हम देखते हैं वचन 13। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यानी कि उसका वेट करें। धन्य आशा यानी कि वो जो होप है हमारे पास, जो एक ब्लेस्ड होप है हमारे पास, वो होप हमें परमेश्वर ने दी है। वो होप किस चीज के लिए रखते हैं हम? हमारे बचाव की, हमारी सेफ्टी की, हमारी सुरक्षा की। इसलिए इस धोखे की बातों पे ना आए। जैसा आपका विश्वास है, प्रभु कहता है वैसा ही आपके साथ हो। परमेश्वर ने रैप्चर कर लिया था, एलिया का रैप्चर कर लिया था, हनोक का, और वो रैप्चर करेगा। पहला फल, हम जो पहला फल हैं परमेश्वर की, जो के साथ जो विश्वास में, ईमान में सच्चे हैं, जो बुराई में नहीं है, पाप में नहीं है, जो दो तरफा जीवन नहीं जी रहे हैं, संसार का भी शरीर का भी जीवन जी रहे हैं, वो दोनों को मिक्स करके जी रहे हैं। वो पार्टियों में भी जाते हैं, वो शराब भी पीते हैं, वो प्रेयर भी करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सब तो चलता है, आखिरी में प्रभु से माफी मांग लेंगे। ऐसे लोग जमीन में छूटने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताना मांगता हूं, जो बीच का मार्ग अपनाते हैं, जो संसार का भी स्वाद लेते हैं, गुनगुने तौर पर मसीहत में काम है, वो इन मसीह की बातों को हल्के में लेते हैं, मजाक के तौर पे लेते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं और इसे बिल्कुल हल्के में लेते हैं। जो लोग प्रभु के साथ वफादार नहीं है, वफादारी कैसे है? आपके मन से, आपकी भावना से, आपके धन से, आपकी सोच से। जैसे वाकई कोई भी चीज आपकी नहीं है। अगर आज आप धन का लोभ करते हैं और प्रभु के साथ अपने धन का साझा नहीं करते हैं, जो प्रभु आपको अगुवाई देता है, जबरदस्ती नहीं, प्रभु जो आपको अगुवाई देता, अपना धन एक ऐसा सेंसिटिव हिस्सा है जहां पे इंसान सबसे ज्यादा अपनी नियत, अपनी सोच और अपने विचारों को बदल देता है और उसके कैरेक्टर पे तब्दीली आती है। और प्रभु ने अपने वचन में कहा कि धन के लोभ के कारण कितने लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, डूब जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ धन के लोभ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसी धनवान व्यक्ति के समान। लेकिन हमने उस कंगाल विधवा के समान होना है कि जो परमेश्वर का भाग है, वो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ उसे साझा करिए। टीचर मत बनिए, बड़े ज्ञानी मत बनिए कि हमको ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अपने मतलब और अपने बचाव का वचन मत ढूंढिए, बहस मत करिए। परमेश्वर के साथ हर चीज पे वफादार रहिए। चाहे कोई कहता है, चाहे वचन नहीं भी कहता है, तब भी अपनी चीजें साझा करिए। आप अपनी तकलीफ साझा करते हैं, अपना दर्द साझा करते हैं, अपनी परेशानी साझा करते हैं, सब कुछ साझा करते हैं, लेकिन अपना धन प्रभु के साथ साझा नहीं करते, यानी कि प्रभु के साथ शेयर नहीं करते हैं। और यही मामला जो होगा, आपको और मुझे, हमें नियत का खोटा पाया जाएगा और इसी धन पर, वही धन हमारा मिट्टी पे मिल जाएगा, इस जमीन पे। हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। जो धन हमने बैंकों पे रखा, जो धन हमने अपने घर पे रखा, हमने उसे प्रभु के राज्य के लिए साझा नहीं किया, परमेश्वर के राज्य और कार्य के लिए आगे नहीं बढ़े, और वही धन हमारा, वो बैंक भी मिट जाएंगे, वो सारा धन भी उन 7 साल के प्रलय में बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कल मैं न्यूज सुन रहा था कि
रूस ने उस बिल्डिंग पर हमला किया जहां पर बैंक था और बैंक का पैसा था। बहुत आनन फानन पे वो बैंक का पैसा वहां से निकालकर शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि रूस उस वहां पर हमला करके उसे मिटा रहा था। दोस्तों, प्रिय भाइयों बहनों, जब ये सताव का बुरा दौर है और बुरा दौर चलने वाला है, ना बैंक रहेंगे, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई सेफ्टी, ना कोई कोई कोना नहीं बचेगा। आप जमीन के नीचे छिपेंगे, जमीन पे भूकंप आएगा। आसमान पे छिपेंगे, वहां पे आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आप कितनी मेडिसिन ले ले, एक ऐसी बीमारी आ जाएगी, एक ऐसी बीमारी आने वाली है, वाकई आने वाली है। आप देख रहे हैं कि कौन से लैब वहां पे यूक्रेन पे पाई गई है। आपको पता है कि वो एक ऐसी लैब पाई गई हैं, वो बीमारियां जो हैं, जैसे कोरोना के लिए चाइना को ब्लेम किया जाता है, वैसे ही वहां पे केमिकल्स की जो लैब्स हैं, जिसमें पक्षियों के थ्रू दूसरी कंट्रियों पर ये केमिकल वॉर उड़ेला जाएगा, और ये ऐसे वेपन्स, हथियार बनाए जाएंगे जो महामारी के तौर पर फैलेगी और उसका कोई इलाज नहीं होगा। ये सब कुछ इस दुनिया में बहुत तेजी से, जरा सा भी शैतान प्रभु अलाउ करेगा, शैतान किसी भी कंट्री को अगर उसका दिमाग ठनकाएगा, सनकाएगा, और वो कहीं पर भी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कुछ भी होगा, तबाही और बर्बादी का ही दौर है। एक ही शख्स है आपको बचाने वाला, आपकी जिंदगी को बचाने वाला, वो है यीशु मसीह। ईमान रखिए, विश्वास रखिए, प्रभु के साथ सच्चे बनिए, प्रभु को मत छोड़िए। समय बहुत नजदीक है, दाएं बाएं मत देखिए, प्रभु का हाथ थामिए। समय बहुत नजदीक है जो हमारी जिंदगी पर आने वाला, और एक सेकंड पर या तो हम गायब हो जाएंगे, या फिर इसी जमीन पर हम बुरे दौर के लिए छूट जाएंगे। रैप्चर सताव से पहले है, ना कि सताव के बाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैंने कोई विशेष बात आप लोगों के सामने नहीं की, बल्कि एक बात जो कंफ्यूजन हो उसे क्लियर करने की कोशिश की। प्रभु आपको अपने अनुग्रह, अपने प्रेम पे बना के रखे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। कोई जो लोग